कहानी राजा, रानी और अदृश्य रहस्य। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम नंदनपुर था। राज्य के राजा विक्रम सिंह और रानी माया देवी दोनों ही बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशियां और समृद्धि थी। लेकिन एक अजीब बात थी। हर साल एक रात ऐसी आती थी जब राजमहल के भीतर अजीब घटनाएं घटने लगतीं। राजमहल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और किसी के सुनने पर भी वहां से अजीब आवाजें आतीं। कई बार राजा और रानी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे नाकाम रहे। लोग कहते थे कि यह सब एक प्रेत का काम है, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी पुराने खजाने का रहस्य है जिसे छुपाया गया था। लेकिन सच क्या था, यह किसी को नहीं पता था। एक दिन रानी माया देवी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का खुलासा खुद करेंगी। उन्होंने रात के समय राजमहल में अकेले जाने का फैसला किया। राजा विक्रम सिंह को यह बात पता चली, लेकिन उन्होंने रानी को रोकने की कोशिश नहीं की। उनका विश्वास था कि रानी हर मुश्किल को सुलझा सकती है। रानी ने उसी रात महल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह महल की पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजमहल की हर चीज़ जैसे धीरे धीरे बदलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे महल के दीवारों में एक छिपा हुआ संदेश हो। तभी रानी ने देखा कि एक पुरानी किताब, जो एक गुप्त पुस्तकालय में रखी हुई थी, अपने आप खुलने लगी। किताब के पन्ने पलटते हुए एक अजीब सी लकीर दिखी जो एक नक्शे जैसी थी। रानी ने गहरी सांस ली और उस नक्शे का पालन करना शुरू किया। नक्शा उन्हें महल के एक पुराने कमरे में ले गया, जहां एक बड़ी सी दीवार थी। जैसे ही रानी ने उस दीवार को छुआ, वह अचानक खुल गई और एक छिपा हुआ सुरंग सामने आया। रानी ने बिना देर किए सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत लंबी थी और उसकी दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। जब वह सुरंग के अंत तक पहुंची, तो वहां एक अजीब सी मोमबत्ती जल रही थी और उसके पास एक पुराना घड़ा रखा हुआ था। रानी ने घड़े को उठाया और देखा कि उसमें एक पुराने सिक्के थे जिनमें राजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। रानी घबराई नहीं और मुड़ी। सामने एक धुंधला सा चेहरा दिखा जो राजा विक्रम सिंह का था, लेकिन वह किसी और रूप में था, जैसे वह किसी भूतिया रूप में बदल चुका हो। राजा ने रानी से कहा, तुमने जो किया वह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन तुम सही आई हो। ये सिक्के केवल तुम्हें ही मिल सकते थे। रानी ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन यह क्या है? तुम कौन हो? राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दिल में है। इस महल का रहस्य केवल तुम सुलझा सकती थी। अब तुम जान गई हो कि इस महल के भीतर क्या छुपा है। रानी ने अचानक समझा कि यह सब एक परीक्षा थी और राजा ने उसे उस परीक्षा को पार करने के लिए भेजा था। सच यह था कि राजा और रानी दोनों एक गहरी रहस्यमयी शक्ति से जुड़े थे, जो राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखता था। इस राजमहल में जो रहस्य छिपा था, वह केवल उनके साहस और बुद्धिमानी के कारण उजागर हुआ। और इस दिन के बाद राज्य में एक नई शांति और समृद्धि आई। राज्यवासियों ने राजा और रानी को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। लेकिन हर साल एक रात जरूर आती है जब राजमहल में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। लेकिन अब ये घटनाएं एक नए रहस्य को जन्म देती हैं, जिसे केवल राजा और रानी ही जानते हैं।